अकबर, रुकैया बेगम से, रुकैया बेगम से, हिंदाल की पुत्री थी, हुमायूं का छोटा भाई था। आपको पता है बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हिंदाल छोटा ही छोटा था, हिंदाल अकबर का चाचा था। उनकी पुत्री से इसका ब्याह हो जाता है, रुकैया बेगम से। हिंदाल की पुत्री थी, पुत्र नहीं था, ये पुत्री थी। निसंतान मृत्यु, ये निसंतान रही। याद रखना दोस्तों, निसंतान रही है। निसंतान रही, इनके कोई बच्चा नहीं था, निसंतान रही है। कौन? रुकैया बेगम। इधर देख ले आप, अच्छी तरीके से समझे ये दोस्तों को। ये अच्छा, वेरी गुड। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, बिल्कुल याद रखना। हिंदाल की पुत्री थी, निसंतान रही और अकबर की पहली मैडम थी। कौन? रुकैया बेगम। कौन थी दोस्तों? रुकैया बेगम। तो अच्छी तरीके से एक बात समझे कि अकबर सर्वप्रथम सूबेदार बना 1551 में गजनी का। 1551 में काय का? गजनी का। शादी इनकी 1551 में रुकैया बेगम से हुई है और हिंदाल की पुत्री थी और निसंतान रही हैं, बच्चे नहीं थे इनके। तो आप स्क्रीनशॉट लें, मैं कुछ और भी करा रहा हूं, बिल्कुल। हाँ, संस्कृति क्लास तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अकबर के जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति आप पढ़ रहे थे, तो इसी कड़ी में आप पढ़ने वाले हो अकबर के नौरत्न। अकबर के नौरत्नों के लिए आपको पता है, मैंने राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो एक सूत्र बताया था। मैंने आपको एटीएम में बम फटा, सूत्र है ये अकबर के नौरत्नों के लिए। बिल्कुल ये अकबर के नौरत्नों के लिए सूत्र है दोस्तों, एटीएम में बम फटा। लाइक नहीं आ रहे, कंटिन्यू लाइक कर दीजिए सारे के सारे। इधर देखें, अकबर के नौरत्नों के लिए सूत्र है एटीएम में बम फटा। गजब का सूत्र है दोस्तों, मजा आ जाएगा। इधर देख लें आप सारे के सारे। ए से अबुल फजल, मोस्ट इंपोर्टेंट। टी से टोडरमल, एम से मानसिंह, बी से भगवंत दास, एम से मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा आदमी का नाम है भाई है। बी से बीरबल, एफ से फैजी, टी से तानसेन, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, बिल्कुल। अकबर के नौरत्नों के लिए दोस्तों एक जबरदस्त जबरदस्त सी क्या है, ट्रिक है। एटीएम में बम फटा, समझे आप लोग। और लाइक करते रहे, कंटिन्यू लाइक करते रहे, कहने की जरूरत नहीं पड़े लाइक करने में कि दोस्तों एटीएम में बम फटा। सूत्र है इसका, ए से अबुल फजल, टी से टोडरमल, एम से मानसिंह, बी से भगवंत दास, एम से मुल्ला दो प्याजा, बी से बीरबल, एफ से फैजी, टी से तानसेन, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना। ए से अबुल फजल, टी से टोडरमल, एम से मानसिंह, बी से भगवंत दास, एम से मुल्ला दो प्याजा, बी से बीरबल, एफ से फैजी, टी से तानसेन, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना। बिल्कुल दोस्तों, आप देख ले यहां पर।
बहुत बढ़िया। जीवालाल वृंदा जी, बहुत बहुत टीएम में बम फटा है, याद रखना है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? आंसर दे सारे के सारे। निम्नलिखित में से किसने कोई नहीं, तुक्का लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुक्के कमी सही होते हैं। आंसर देखें, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? तो निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, बिल्कुल हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने वेद का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शिवाजी से सिस्टम करके डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि आपके जस्ट बाद में मॉडर्न चालू करूंगा तो वहां पर चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, इधर देखे, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था? सरनोबत क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, जमा लें। इसका आंसर है दोस्तों पैदल सेना। आंसर क्या है? पैदल सेना। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था? शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत पैदल सेना थी, या पैदल सेना का अधिकारी था। कौन था दोस्तों? पैदल सेना का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया? ये मैंने अभी पढ़ाया था, लेकिन ये बात छोड़ दी थी, आपको बता दूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछना था कि इसका राज्याभिषेक किस जगह पर किया गया सर्वप्रथम। बिल्कुल आंसर दे दोस्तों, और इसका आंसर है कालानौर पंजाब। आंसर क्या है? कालानौर पंजाब। यहां पर बिल्कुल कालानौर पंजाब में, बिल्कुल ये देखे कालानौर पंजाब। ममता दादी जी आपका गलत है। नेक्स्ट सेकंड तो ये औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? मीर जुमला किसकी सेवा में था? बिल्कुल बिल्कुल आंसर दें, लाइक भी करते हैं। आंसर दे देता हूं, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। इनका मैं पूरा विस्तार दोस्तों कब करने वाला हूं? क्लास आने वाली है जस्ट, इस यानी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ये इसके समय था या अंग्रेजों के समय था? सोच समझकर आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मुड़ाव देकर बनाया गया है ये क्वेश्चन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शाबाश मोनिका नोवाल, वेरी गुड। आपका आंसर सही है। ये आंसर है सी। ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों ही सही है, एक और दो। बिल्कुल जो इसमें लिखा हुआ है ये अकबर ने किया था, ये अकबर ने किया था।